वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? या जितने भी स्टूडेंट एमपी टैक्सेशन के हैं एंड जितने भी स्टूडेंट बिहार स्टेट वाले हैं, ठीक है, आप सबका एक कॉमन सा चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, ये चैप्टर आप दोनों लोगों के सिलेबस में है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड इससे जितना भी एमसीक्यूज़ आपके बन रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज कवर करेंगे एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज के इस क्लास में कवर होंगे। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं आज के इस क्लास में कवर होगा। कल भी आपका ये चैप्टर चलेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पर ईयर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट जो लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, अगर आप एमपी टैक्सेशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कोर्स से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि कोर्स में कंप्लीट रेगुलर क्लास आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं, थियरी न्यूमेरिकल दोनों क्लासेस हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के 2 महीने के जो अंतराल में जो आपके एग्ज़ाम है, पूरा थियरी आप कवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन की ये क्लास चलाई गई है हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, तो जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following items will appear in the debit side of profit and loss account? कौन से आइटम्स को, कौन से मदों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। आपके ऑप्शन है वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड परचेज। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेजेस आपका हो गया, ठीक है, और परचेज आपका हो गया। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ इसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जितनी भी वेजेस, जितनी भी मजूरी आती है, जितने खर्चे आते हैं वो हो गया, जितना हमने माल परचेज किया हुआ है इसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। और जितना भी हमारा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब बेचते समय हमारे हाथ से जितना भी खर्चा हो जाता है, जितने एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे आने जाने का किराया, भाड़ा, खर्चा, ये सब हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो खर्चे होते हैं इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, मजूरी और क्रय खाते को, मतलब वेजेस एंड परचेज जितना भी हम करते हैं उसको डेबिट साइड में हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं उन्हें हम शो करते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम सभी एक्सपेंसेस को अपने दिखाते हैं, अपने खर्चों को दिखाते हैं, अपने लॉसेस को दिखाते हैं, जितना हमसे, मतलब जितना नुकसान हमारा हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम अपनी इनकम को शो करते हैं, कितना बेनिफिट हुआ है ये शो करते हैं। ठीक है, जितनी इनकम जनरेट होती है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग मतलब वो नहीं कि हमने माल सेल किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिलाकर ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे डेबिट साइड में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम द बिजनेस। अपने बिजनेस से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, कितना हमें नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज अकाउंट इन नेम ओनली, ये आपका नाम मात्र का खाता होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट आपका होता है। अकाउंट आपके 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट आपका होता है। इसमें और भी क्या सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दिस इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकर्ड इन परचेज, खरीदते समय जितना भी हमसे प्रत्यक्ष, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गया, और सेल ऑफ गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है,
सेल करने में, बनाने में वस्तुओं को जितना खर्चा होता है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो व्यापार में, अपने बिजनेस में शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके डेबिट साइड में हम जितनी भी हमसे हमारे बिजनेस में लॉस होता है, ग्रॉस लॉस होता है, उसको शो करते हैं एंड ऑल एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं। ठीक है। और इसके क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है, या डायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, जितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम शो करते हैं क्रेडिट साइड में। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। कौन सी इनमें से आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपीयर मतलब हम शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है ग्रॉस लॉस। बी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी हमारा ग्रॉस लॉस होता है उसको हम नहीं शो करते हैं, जितनी हमारी एक्सपेंसेस होती है वो हम वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। अदर जितने भी है, परचेज आपका हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये सभी हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में इसे हम शो करते हैं। लेकिन आपका ग्रॉस लॉस होता है ये आपका शो नहीं होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स को हम शो करते हैं। काफ़ी लोगों के माइंड से मिस्टेक हो गया होगा, भूल चुके होंगे जो लोग कॉमर्स काफ़ी दिन बाद उठा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जितना भी हम परचेज करते हैं वो हो गया आपका, इनिशियल एक्सपेंसेस आपके हो गए, जितने खर्चे होते हैं, वेजेस हो गया, ये भी एक खर्चा है आपका, एक्सपेंसेस है, फ्राइट हो गया, रेंट मतलब किराया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट जब टैली करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ही। एंड क्रेडिट साइड में हम क्या क्या शो करते हैं, क्रेडिट साइड में जितना हमारा सेल होता है, जितनी हमारी इनकम होती है वो शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास माल बिकने के बाद पूरे साल भर में जितना माल बच जाता है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारा एसेट्स होता है, तो वो हम शो करते हैं। ग्रॉस लॉस, जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाता है तो आपका क्या होगा, बिजनेस में ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। तो ग्रॉस लॉस जाहिर सी बात है होगा। क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड मतलब खर्चा आपका कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे आपकी इनकम से तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। तो समझ में आया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में हम कौन कौन से आइटम्स को हम शो करते हैं। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन से अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पावर एंड फ्यूल्स, यहाँ पे तो ये आंसर आपका शो कर रहा है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके वस्तुओं के निर्माण तथा उसके विक्रय से संबंधित खर्चों को दिखाया जाता है। मतलब ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं चाहे गुड्स को बनाने में या बेचने में, वो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावर, ऑयल, फ्यूल्स, ये सभी क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं और ये रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग आइटम से, आपके वस्तुओं को बनाने से संबंधित है। तो ये सभी आइटम्स आपके बिजनेस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो पावर एंड फ्यूल्स आपका एक्सपेंसेस है तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका शो किया जाएगा। ठीक है। वस्तुओं को बनाने से जितना खर्चा होगा वो होगा आपका। ठीक है। ये देखिए सैलरी आपने, ये तो आपका अलग एक्सपेंसेस है, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो ये तो अलग है। ठीक है। मशीनों की मरम्मत आपका फिक्स एसेट्स है, एसेट्स पे आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है। कार पर मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन ऑफिस कार, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो होगा। ठीक है। आपका जो एक्सपेंसेस रहेगा गुड्स से रिलेटेड वही सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल
नॉट अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम डेबिट साइड में शो नहीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम शो करते हैं एंड एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट साइड में जितनी हमारी इनकम होती है, जितने हमारे बेनिफिट्स होते हैं, उनको हम शो करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑडिट फीस आपका खर्चा है, भाई आप अपने ऑडिट का खर्चा देंगे कि नहीं देंगे ऑडिटर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ऑफिस रेंट आपका हो गया, ये भी एक्सपेंसेस है आपके। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। कैरेज इनवर्ड, ये यहाँ पे आपका आ रहा है, तो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो नहीं किया जाएगा। तो डी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैरेज इनवर्ड को व्यापार खाते में, मतलब बिजनेस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। ठीक है, मतलब कैरेज फ्रेट आपका क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, गुड्स आ रहा है जा रहा है उससे संबंधित है। ठीक है, या माल की खरीद से संबंधित प्रत्यक्ष खर्च होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसे हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कैरेज इनवर्ड, डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज या यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया है। तो न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल भी ऐड किया है। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और देखिए अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो वैकेंसी आई थी अकाउंटेंट का 361 पोस्ट के लिए, उसमें देखिए न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे आए थे, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे लेकिन आए थे आपके। ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया था आया था न्यूमेरिकल। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो थे ये हमारे इसके अच्छा परफॉर्मेंस उन लोगों का था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आ गए थे, हमारी क्लास से जितना भी हमने लिया हुआ था थियरी से, उससे ही क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। जेम का जो क्वेश्चन आया था 5 से 6 क्वेश्चन सब हमारी क्लास से आया था। ठीक है, या चलिए यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की अमाउंट क्या होगी, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है कितना, 18,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 18,000 का। ओके, या परचेज दिया गया है कितना, 78,000 का परचेज किया गया है माल, तो 78,000 का ये आपका परचेजिंग दिया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का माल सोल्ड किया गया है, ये आपका 1,06,000 रुपये का माल पूरी तरीके से बेची गई वस्तुओं की लागत, मतलब जो माल हमने सेल किया हुआ है, गुड सेल किया हुआ है, वो 1,06,000 रुपये है। ठीक है, फाइनली जो हमने सेलिंग किया हुआ है, सेलिंग के बाद जो हमारे हाथ में जो कैश आ रहा है, मतलब आप बिजनेस करने जाते हैं, जितना माल जब सेल करते हैं तो आपके हाथ में कुछ पैसा आता है कि नहीं, तो वो हो गया सेलिंग अमाउंट। ठीक है, तो 1,49,000 आपके पास है। इतना डेटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। ओके, या अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि क्या यार आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका कितने रुपए का माल आपने सेल किया हुआ है, 1,06,000 का आपने माल इतना सेल किया हुआ है, और आपके पास पैसा कितना आ रहा है, 1,49,000 आ रहा है। अदर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अदर से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है और इतना माल हमने ख़रीदा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका लगभग 96,000 के समथिंग जाएगा। लेकिन हमें इससे डेटा से लेना देना क्या है, जब हम जितना सामान बेच रहे हैं, हमारा बिक कितना रहा है, हमारा 1,06,000 का ही तो सामान बिक रहा है। यहाँ पे अलग से डेटा दे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होंगे कि यार ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज दिया गया है, तो लोग इसको ऐड करेंगे। हम क्यों ऐड करेंगे, जब यहाँ पे पूरी तरीके से डेटा दे दिया गया है कि आपने इतना माल, इतने रुपए का माल आपने बेचा है। आज आपका 10,000 रुपये का माल बिक गया है, अब बिकने के बाद आपको 15,000 मिला है, तो आपका सेलिंग अमाउंट कितना होगा, 15,000। 10,000 आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतने रुपए का माल आपने बेचा है। तो जब पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है तो हम इनको इग्नोर करेंगे। आपका इतने रुपए का माल बिका है और इतना पैसा आपको मिला है, तो आपको यहीं पे ही पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1,49,000 1,06,000 से तो ज़्यादा ही है, तो आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, सकल लाभ आपको होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका होगा। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस
आप हाई स्कूल का फार्मूला याद कीजिए, माइनस कॉस्ट प्राइस CP, यही तो होता है। तो सेलिंग प्राइस 1,49,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,06,000, आप दोनों को लेस करेंगे तो 43,000 का आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए ये गलत टाइपिंग हो गया है, लॉस नहीं रहना चाहिए, वहाँ प्रॉफिट रहना चाहिए। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 43,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 43,000 रुपये आपकी प्रॉफिट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। समझ में आया? या देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सकल लाभ। ओके, तो जाहिर सी बात है बेचे गए माल की लागत पहले हम फाइंड करेंगे, कितने रुपए का माल हमने बेचा हुआ है। फिर सेलिंग अमाउंट तो दिया ही रहता है, उससे हम पता चल जाता है कि हाँ यार इतने रुपए का माल हमने बेचा है और इतना हमें मिला है, तो वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया GP का, ग्रॉस प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COG। ठीक है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका फार्मूला होता है। तो सेल्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये तो पूरी तरीके से गलत है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये भी गलत है। सभी एक्सपेंसेस से क्या मतलब है, मालूम कैसे चलेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो टैली कर रहा है वो फर्स्ट टैली कर रहा है, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना आपने माल सेल किया हुआ है यही पता लगा लीजिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। तो ए इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट अब बिजनेस, एक बिजनेस के लिए एक ऐसा प्रॉफिट होता है, मेक्स डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट एसोसिएट विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसमें हम अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्माण और बिक्री से संबंधित जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लागत आते हैं कॉस्टिंग, उनको घटाकर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सकल लाभ ज्ञात करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जितना हमने बेचा हुआ है सेलिंग में से हम लेस कर देते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नेट प्रॉफिट 20,000 और प्रॉफिट हमारा दे रखा है कितना, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 35,000। नेट प्रॉफिट आपको 20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 35,000 है, एंड देयर आर नो इनकम, कोई अदर इनकम नहीं है, सेल्स टर्नओवर, हाउ मच शैल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी इनकम नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए फार्मूला, आप नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, GP, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में हम सभी एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, ये आपका नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है। नेट प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है 35,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको निकालना है, फार्मूले में पुट कीजिए। फार्मूले में हमने पुट किया, आपका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 20,000, 20,000 इज इक्वल टू 35,000 आपका क्या दे रखा है, GP दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हो गया, i.e. इनडायरेक्ट। अब ये जब ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो आपका कितना आएगा, 15,000 आपका आएगा, 15,000 आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होंगे फार्मूला से। ठीक है, तो B इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं आता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिमी एंड विमीज अकाउंट, सिमी और विमी के बुक से हमने ये डेटा लिया हुआ है, और यहाँ पे 31 मार्च 2024 को आपका ये पूरा डेटा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, और इतने सारे आइटम्स आपको दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, नेट सेल्स आपको दे रखा है पूरे ईयर के दौरान 40 लाख, नेट परचेज सिमी के बुक्स में 15 लाख शो कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक 15 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 है आपके 80,000, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यही फाइंड करना है, यहाँ पे तो ये लिख कर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए इसको मैंने अच्छे से सॉल्व किया है,
ये कॉलम आपको देखना है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। भाई बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल जाता है कितना हमें सकल लाभ हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितना लॉसेज होते हैं, उसको हम शो करते हैं। एंड क्रेडिट साइड में जितनी हमारी रिवेन्यू होती है, जितनी इनकम होती है, जितना हमारा गेंस होता है, उसको शो करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा था, 15 लाख। नेट परचेज हमने किया था 15 लाख, इन दोनों को हमने शो कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 80,000 दे रखे थे। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आपका 15 लाख, परचेज 15 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000, ये तीनों हमारे खर्चे थे, हमने शो कर दिया। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आपका रहेगा और सेल्स का अमाउंट रहेगा, बस इन्हीं दोनों को लिखना है, फिर उसके बाद टोटल कर लेना है, ठीक है। तो नेट सेल्स आपका 40 लाख है आपका, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, 2,50,000 आपका है। हो गया, पूरा डेटा हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 42,50,000 आपका आ रहा है, और इस तीनों को हमने ऐड किया तो ये आ रहा है कितना, ये आपका आ रहा है 3,80,000, और ये हमने टोटल किया तो ये आ रहा है 42,50,000 आपका आ रहा है। तो 42,50,000 में 3,30,80,000 हम लेस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा 11,70,000। भाई क्रेडिट साइड मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से, तो हमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो 42,50,000 में 30,80,000 लेस करेंगे तो 11,70,000 आएगा, ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, या समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट मिस्टर फ्रॉम द बुक्स ऑफ आहूजा एंड नंदा। आहूजा और नंदा की बुक से ये पूरा बैलेंस लिया गया है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कितने रुपए का माल हमने सेल किया है, ठीक है, पूरे ईयर के दौरान, और कितना अवेलेबल है हमारे पास माल बेचने के लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। तो 3 तरह के आइटम आपको निकालने हैं, कितना माल आपके पास है बेचने के लिए, कितना माल आपने पूरे साल भर में सेल किया है, और कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपको हो रहा है आपके बिजनेस में। ओके, और इतनी तरह का डेटा आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट सेल, कैश सेल, वेजेस, सैलरीज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। इतना डेटा आपको दे रखा है, ढेर सारा डेटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये लगेगा कैसे। जो लोग भूल चुके हैं, भाई आप लोग कॉमर्स वगैरह बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, भूल चुके हैं, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसा मैंने कहा, डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, क्रेडिट साइड में आपकी रेवेन्यू और आपके गेंस रहेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है 25,000, ठीक है। आपने परचेज कितना किया था, आपने क्रेडिट परचेज 7,50,000 का, ठीक है, 7,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 7,50,000। कैश परचेज आपने किया था 3,00,000 का, टोटल ऐड करने पे 10,50,000 आ गया। फिर आपके पास माल मतलब बेचा हुआ माल वापस भी आया था, परचेज रिटर्न भी हुआ था, ठीक है। तो हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को 10,000 का, ये आपका बच जाएगा टोटल कितना, 10,40,000। 10,40,000 आपका टोटल परचेज आपका आ गया, ठीक है। आपने कैश परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और जितना माल आपके पास वापस परचेज रिटर्न आपने ख़रीदा था और कुछ कारणवश आपने वापस कर दिया, तो आपके पास है नहीं, वापस आपने कर दिया, तो उसको लेस कर देंगे। तो ये टोटल 10,40,000 आपका परचेज का अमाउंट आ गया। वेजेस आपकी मजदूरी कितनी आ रही है, 1,00,000 रुपए की आ रही है, इतना हमारे एक्सपेंसेस थे, हमने ऐड कर दिया। अब हम क्रेडिट साइड में चलेंगे, अपने रिवेन्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे। सेल हमने किया, उधार हमने सेल किया 12,00,000 का, कैश सेल किया 4,00,000 का, टोटल 16,00,000 का हमने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद हमारे कस्टमर हमें माल वापस भी करेंगे, कुछ ना कुछ कस्टमर जो माल नहीं बिक पाया वो वापस करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम यहाँ लेस कर देंगे 50,000, तो आपका टोटल आएगा 15,50,000, आपका टोटल सेलिंग अमाउंट आपका आ गया। बेचने पे आपको इतनी इनकम जनरेट हो रही है, 15,50,000 आपका टोटल हो गया। ओके, या अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है कितना,
30,000 दे रखा है क्वेश्चन में, इतना हमने ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस साइड इनकम हमारे जितनी थी वो उसको हमने ऐड कर दिया, अपने एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया। ओके, ये हमने ऐड कर दिया। अब लास्ट में देखिए 15,80,000 ये पूरा टोटल करने पे आ रहा है। जब आपकी इनकम मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको होगा। इन सबको ऐड हमने किया, 10,40,000 है, 25,000 है, मतलब 10,65,000 हो गया, और 1 लाख हमने और ऐड कर लिया तो 11,65,000। ठीक है, 11,65,000 में हम 15,80,000 लेस करेंगे, 4,15,000 हमारा आएगा, और ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था क्वेश्चन में, आपका आ गया, कितना आया, 4,15,000 आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैलकुलेशन पूरा, यहाँ पे मैंने किया अच्छे से, इसको देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 4,15,000 आ गया ये। तो मतलब आपका अभी क्या निकला है क्वेश्चन में, अभी जो आपसे पूछ रहा था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका कितना आया, 4,15,000 ये निकल गया। अब इन दोनों आइटम्स को हम निकालते हैं, इन दोनों को निकालते हैं, कितना माल आपके पास बेचने के लिए है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कितना माल आपके पास बेचने के लिए है, इसको कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास जितना ओपनिंग स्टॉक है, जितना हमने भाई ख़रीदा है, भाई जितना हमारे पास पहले से है, जितना हमने ख़रीदा है इतना माल तो हमारे पास हो गया ही, और जितना हमने वेजेस दिया है माल को लाने ले जाने में, ठीक है, ये आपका हो गया। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ये 11,65,000 आपका आएगा। तो वो 11,65,000 आपका फर्स्ट वाला हो गया। कितने रुपए का माल आपने सेल किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, वेजेज में से हम क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल भर में जितना माल हमारे पास बच जाता है बस उसको हम लेस कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा कितना माल हमने सेल किया हुआ है, कितने रुपए का माल हमने सेल किया हुआ है। तो 25,000 का माल हमारे पास पहले से था, 10,40,000 का हमने ख़रीदा था, 1 लाख रुपए वेजेस हमारे हो गए, तीनों को ऐड करके 30,000 हमने लेस कर दिया, 11,35,000 आ गया। इतने रुपए का माल हमने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एमपी टैक्सेशन का एंड बिहार स्टेट का, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। कोर्स में बेहतरीन क्वेश्चन सभी कवर कराए जा रहे हैं, आप सभी को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, कोर्स से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है बस, और रजिस्टर लॉगिन करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक न्यूमेरिकल का फिर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका दे रखा है मिस्टर अरोड़ा एंड सचदेवा का 2023-24 का, कितना दे रखा है, 17 लाख दे रखा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी दे रखी है 15 लाख दे रखा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,75,000 दे रखा है। कितना नेट प्रॉफिट फर्म को हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट, सेकंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड थर्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ आपको निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट। फार्मूला देखिए और बाकी सभी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लीजिए आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका दे रखा है 17 लाख, नेट प्रॉफिट ऐड किया 3,75,000 माइनस 15 लाख, इन दोनों को हमने 1,50,000 ये है। ठीक है, 15 लाख रही है, 3,75,000 में 1,50,000 लेस हुआ, 2,25,000 आया, और ये जब ट्रांसफ़र होके इधर जाएगा तो आपका 14,75,000 आपका नेट प्रॉफिट आपका होगा। तो आपका इम्पॉर्टेंट है बस फार्मूला आप नोट कीजिए, डेटा पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 14,75,000 आपका टोटल आ रहा है। ओके, या समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपके क्या होते हैं, तो फाइनल अकाउंट से हमें क्या मालूम चलता है, हमारे पास कितना एसेट्स है और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यह अकाउंट इट इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फाइनल स्टेज है, सही है। इट इज़ अ सम ऑफ कंपनीज एक्सपेंडिचर इनकम, कंपनी का जितना खर्चा है और जितनी इनकम है उन सभी का सम है, तो ये भी आपका सही है। इट इज़ डिटरमाइन ऑफ अ कंपनीज नेट प्रॉफिट और लॉस, इससे हम अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपका सही है। तो फाइनल अकाउंट से हम क्या
तीनों चीज़ें तो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंटिंग। अंतिम लेखांकन जब हम तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, तो कौन कौन से ऑर्डर्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल तैयार करते हैं, फिर उसके बिहाफ पे सब्सिडरी बुक, फिर उसके बिहाफ पे लेज़र, फिर उसके बिहाफ पे ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट तैयार होता है। तो क्या यहाँ पे मैच कर रहा है? सबसे पहले जनरल, लेजर, फाइनल अकाउंट, यही आपका सही है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या बैलेंस शीट आपका क्या होता है? तो बैलेंस शीट अभी मैंने बताया ना, आपकी कितनी खर्चा है और कितना आपकी संपत्ति, आपके पास कितना है, ये दोनों शो करता है। बैलेंस शीट आपका पूरा सिचुएशन बता देता है कि आपके पास कितनी लायबिलिटी है, कितना आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे टेबुलेट एसेट्स एंड लायबिलिटी आपके कंपनी की बताएगी, और कितना आपका एसेट्स है, लायबिलिटी है आपके कंपनी का, ये दोनों आपका बताएगा। ठीक है कंपनी की एक फिक्स डेट में कंपनी की पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ये शो करता है। तो ए आंसर यहाँ सही है। और बी वाला सही है कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी को शो करता है, ये भी सही है। इंडिकेट करता है कंपनी के ग्रोथ रेट को, नहीं ये नहीं सही है। आपका डी आंसर सही है, ए बी दोनों सही है आपका। ग्रोथ रेट नहीं, ग्रोथ रेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम इसको? देखिए, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कितना एक्सपेंसेस हमारे, कितने लॉसेस हैं और कितना प्रॉफिट हमारा हो रहा है, इन सबको कैलकुलेट करके हमें मालूम चल जाता है कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नेट लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसको बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही इसको बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल पेड। अगर एक महीने का जो रेंट है अभी पेड करना बाकी है, आपने पेड नहीं किया है, तो उसकी एडजस्टमेंट इंट्रीज आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका पूरा दिया गया है, डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्रेडिट रेंट अकाउंट, या तो यहाँ पे आपका क्या होगा, या डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब रेंट आपका बाकी है तो आपका जो एंट्री आपका होता है एडजस्टमेंट एंट्री, वो रेंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट से हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही आपकी परफेक्ट एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, डेबिट रेंट अकाउंट एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जा रहा है, ये भी नहीं है। फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला आपका सही बैठ रहा है। डेबिट करेंगे हम रेंट अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को, हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या इफ़ अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेब्ट। अगर कोई पर्सन है जो अपना जो डेब्ट है, मतलब सॉरी, हाँ जो डेब्ट है मतलब ऋण जो है, ठीक है, वो चुकाने में असमर्थ है, तो वो अमाउंट क्या कंसीडर आपका किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति अपना लोन नहीं चुका पाता है तो उसे बैड डेब्ट के सीरीज़ में, बैड डेब्ट के श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट माना जाएगा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट उसे शामिल कर लिया जाएगा और एक तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा बैड डेब्ट। ठीक है, कि वो पैसा मिलना नहीं है, पूरी तरीके से डूब गया। जब कोई पर्सन आपका पैसा नहीं चुकाता है तो उस पैसे को आप बैड डेब्ट अकाउंट बनाते हैं और सारा पैसा बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड कब होता है? मान लेते हैं किसी समय, भाई हम तो मान के चल लेते हैं नहीं मिलेगा, बैड डेब्ट में अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अचानक वो आया और कुछ पैसा हमें दे के चला गया, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट हम बनाते हैं। प्रोविज़न हम बनाते हैं बैड डेब्ट के लिए कि पैसा हमें मिलना ही नहीं है, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, प्रावधान बनाते हैं। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं देता है तो उस पैसे को हम बैड डेब्ट मानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2019 को स्टॉक का जो मूल्य था, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो वैल्यू था वो कितना था, 10,000 था। आग से पूरी तरीके से वो स्टॉक जल गया,
का हमने क्लेम भी किया, कंपनी ने क्लेम भी किया 31 मार्च को, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय हम कहाँ पे इसे शो करेंगे, ओके, कहाँ शो कर, ठीक है। मतलब 10,000 का माल क्या हो गया, आग से पूरी तरीके से क्या हो गया, नुकसान हो गया। 10,000 का था स्टॉक, और बीमा कंपनी ने इसका दावा स्वीकार भी कर लिया, क्लेम कंपनी ने किया, और बीमा वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो फाइनल अकाउंट तैयार करते समय हम कहाँ कहाँ इसे दिखाएंगे, ये पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा गुड्स था जो आग से जल गया, तो वहाँ पर भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटर्स आर 30,000। हमारे डेटर्स, हमारे कस्टमर कितने हैं, 30,000 हमें अपने कस्टमर से लेना है। एंड बिफोर बैड डेप्ट 1,000 एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 5%। मतलब बैड डेप्ट से पहले भाई कोई कस्टमर पैसा नहीं चुका रहा है तो उसका अमाउंट हम क्या कहेंगे, बैड डेप्ट ही कहेंगे। तो उससे पहले 1,000 और 5% हमने प्रोविज़न प्रावधान कर लिया, ठीक है, बुरे ऋणों के लिए, मतलब बैड डेप्ट के लिए हमने प्रोविज़न अकाउंट हमने ओपन कर लिया 5%, ठीक है। और 2% हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं अपने डेटर्स को कि भाई 2% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और जितना पैसा बाकी है डिस्काउंट एक्सेप्ट कीजिए, ले लीजिए। 2% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, पूरा पैसा चुका दीजिए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आप डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं, ये अमाउंट पूछी जा रही है, ओके। समझ में आया या, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको इसका दिखाता हूँ। सबसे पहले डेटर्स हमारे कितने थे, 30,000। बैड डेप्ट हमारा कितना है, 1,000, जो हमने पहले हमने बैड डेप्ट हमारा जो मतलब 1,000 हमारा बाकी है, कस्टमर ने दिया नहीं, ठीक है, और देने के मूड में भी नहीं है, तो 1,000 वो हो गया। 5% हमने प्रोविज़न बना लिया कि 5% अमाउंट तो नहीं मिलेगा, तो ये आपका हो गया। डिस्काउंट हमने 2% दिया, इतना डेटा दिया गया है, ओके। तो सबसे पहले 30,000 में हम अपने डेटर्स का 1,000 हमें मिलना नहीं है, तो हमने उसको लेस कर दिया बैड डेप्ट को, ओके। 5% हमने प्रोविज़न बनाया था, टोटल जितना हमारा पैसा बाकी है कस्टमर का उसका 5% हमने मान लिया कि टोटल का 5% हमें नहीं मिलेगा, तो उसका हमने प्रोविज़न बना लिया। तो 29,000 का 5% आपका 1,450 आ गया, इसको भी हम लेस करेंगे, आपका 2,750 रुपये आपका आएगा, ठीक है, 2,750 रुपये, ओके। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2% का डिस्काउंट हम 2,750 का 2% का डिस्काउंट 551 रुपये आपका आएगा। यही आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं कस्टमर को। तो आपका टोटल राइट आंसर कितना आ रहा है, 551। समझ में आया, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। जितने हमारे डेटर्स से जितना हमारा बैड डेप्ट था लेस किया गया, बैड डेप्ट लेस होगा भी, भाई पैसा नहीं मिल रहा है उसको हम लेस कर देंगे। फिर प्रोविज़न जो हमने बनाया था प्रावधान खाता, तो उसको भी से हमने लेस कर दिया। तो टोटल जितना हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया था उसको हम यहाँ पे 2% हमने दिया था, टोटल अमाउंट का हमने निकाल लिया, इतना अमाउंट हमने अपने डेटर्स को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट आज की क्लास को वॉच कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको। जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं एमपी टैक्सेशन का, बिहार स्टेट का, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है, टारगेट यही है 3,000 प्लस क्वेश्चन विद चैप्टर वाइज। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़िए एंड अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।